जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, जो क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो 80% क्वेश्चन है इसी टॉपिक से, इनफर्टिलिटी से नीट में या बोर्ड में आते हैं। और ये जानते हैं इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है वो कपल्स जो क्या करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, चाहे फिजिकली या मेंटली, या कोई डिजीज हो गया है उनको, या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से। अगर वो कपल्स जो भी कपल्स रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं है तो वो क्या वो किसके अंदर आते हैं, इनफर्टिलिटी के अंदर, मतलब इनफर्टाइल के अंदर आते हैं। तो इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए और इनफर्टाइल कपल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं। उसी टेक्निक्स को इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है। और ये जानते हैं वो टेक्निक्स क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखिए इनफर्टिलिटी के अंदर जो कपल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिसके हेल्प से क्या होता है, वो भी क्या करते हैं, वो इनफर्टाइल कपल्स भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। जिसके अंदर पहला टेक्निक्स आता है आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पहले नॉर्मल समझिए कि नॉर्मल पर्सन में फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल होगा। यहां पे इसके पास एक गैमिट होगा और यहां पे इसके पास एक गैमिट होगा। मेल गैमिट क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल गैमिट क्या होता है, ओवा होता है, यानी ओवम होता है। ये दोनों जब फ्यूज करते हैं तो यहां पे क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, फिर ये डिवाइड जब करेगा, ये डिवाइड करता है तो एक मल्टीपल, मतलब इसके अंदर सेल्स आ जाते हैं, कई सारे सेल्स आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर ये जो सेल दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ब्लास्टोमियर। यहाँ पे थोड़ा ब्लास्टोमियर को समझना जरूरी था कि इसी से आगे चल के थोड़ा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो सेल इसके अंदर दिख रहा है क्या है, ब्लास्टोमियर्स है। तो ब्लास्टोमियर्स क्या करता है, आप देखिए आगे कैसे ही मतलब हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए गैमीट फ्यूज हुए तो जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड किया तो एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो में जो सेल्स हैं वो क्या है, ब्लास्टोमियर्स हैं। अब आगे देखिए कि कैसे जो फीमेल, ये तो नॉर्मल फीमेल, जो नॉर्मल कपल से जो क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसे कपल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, इन टेक्निक्स का हेल्प लेते हैं। और ये समझते हो टेक्निक्स क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला टेक्निक आता है वो आता है आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है। विट्रो का मतलब होता है ग्लास। इसका मतलब होता है ग्लास, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्यूब। यानी जो फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन फीमेल के ओवरी, सॉरी, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होता है, यानी फॉलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टेक्निक से हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो गैमिट को फ्यूज करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, कहाँ पे कराएंगे, टेस्ट ट्यूब में या ग्लास में करवाएंगे। नॉर्मली इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो आइए देखते समझते हैं कैसे क्या होता है ये। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास यहाँ पे क्या ट्यूब है, लैब में क्या होगा, ट्यूब होगा, और यहाँ पे मेल, और यहाँ पे क्या है, फीमेल। तो मेल से क्या लिया जाएगा, मेल गैमिट लिया जाएगा, यहां से स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा, ये क्या है, स्पर्म, और यहां से क्या लिया जाएगा, ओवम, जो क्या है, फीमेल गैमिट है। इस स्पर्म को ला करके, कई सारे स्पर्म्स होंगे, ला करके इस ट्यूब के अंदर डाला जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ला करके ओवम को इसके अंदर डाला जाएगा, यानी कई सारे यहाँ पे स्पर्म होंगे इसके अंदर, ट्यूब के अंदर। उसी तरीके से कई सारे ओवम होंगे। नॉर्मली ये देखा जाता है कि फीमेल में एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसके अंदर हार्मोनल चेंज की वजह से इस फीमेल के अंदर कई सारे क्या होंगे, मल्टीपल यहाँ पे ओवम बनेंगे। तो ओवम को ला करके इस ट्यूब के अंदर, ये क्या था, ट्यूब के अंदर फ्यूज किए हैं। तो इस टाइप के फ्यूजन को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, विट्रो, यानी ग्लास के अंदर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर 3 टेक्निक आते हैं। एक आता है ZIFT जिफ्ट, एक आता है IUT, और एक आता है ICSI। अब यहाँ देखिए, ये जो जाइगोट है यहाँ पे इसके अंदर फ्यूज हो चुका है, थोड़ा इसको हम लोग मिटाते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, मेल, और यहाँ पे क्या था हमारा,
फीमेल। यहाँ पे मेल गैमिट क्या था, स्पर्म था, और यहाँ पे फीमेल गैमिट क्या था, ओवम था, जिसको हमने क्या किया था, एक ट्यूब के अंदर क्या किया था, फ्यूज करवाया था। इस ट्यूब के अंदर क्या करवाया था, फ्यूज करवाया था। स्पर्म और ये क्या है, ओवम है, दोनों क्या हो गए, यहाँ पे फ्यूज हुए हैं। फ्यूज होने के बाद इसके अंदर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट जब डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है, तो यहां पे क्या बनाएगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो। अब देखिए, अगर इस एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होंगे, यानी जो ब्लास्टोमियर्स हम लोग पहले पढ़े हैं, अगर ये इसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स होंगे, क्या होंगे, ब्लास्टोमियर्स। अगर ये ब्लास्टोमियर्स 8 लगभग कितना है, अप टू 8, अगर 8 ब्लास्टोमियर्स है, या 8 से का 2 कम है, या तो 8 है, तो इस एम्ब्रियो किस में ट्रांसफर किया जाएगा, यहां पे ध्यान देखिए, यहां पे क्या है, ओवरी ये है, ये क्या है, ओवरी है, ये क्या है, वजाइना है, ये क्या है, यूट्रस है, ये यूट्रस है, और ये क्या हमारा है, यहां से यहां तक का जो पार्ट यहां से दिख रहा है ऐसे, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे जो फ्यूज हुआ है, कौन सा, ट्यूब के अंदर, किसमें फ्यूज हो रहा है, ट्यूब के अंदर, जिसको क्या बोलना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलना है। तो ट्यूब के अंदर ये फ्यूजन हुआ है, तो जाइगोट यहाँ पे डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो के अंदर अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स कितने, 8 हैं, तो इस एम्ब्रियो को ला करके इसमें ट्रांसफर किया जाएगा, ZIFT, जिफ्ट, यानी जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, इसका समझिए, फुल फॉर्म क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं। तो अगर 8 ब्लास्टोमियर्स है, तो इसको कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, ला करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस टाइप के ट्रांसफर को बोलते हैं ZIFT, जिफ्ट, यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, कितने हो गए, ये जो इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स हैं, यानी जो एम्ब्रियो यहां पे है, एम्ब्रियो कितना है, मोर देन 8, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, यानी 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर्स हैं, तब इस ब्लास्टोमियर्स को किसमें ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पे यूट्रस के अंदर। तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। मतलब यहाँ पे जो जाइगोट फ्यूज होकर डिवाइड किया तो एम्ब्रियो बनाए, एम्ब्रियो में अगर 8 ब्लास्टोमियर रहेंगे तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और ये अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, यूट्रस में ट्रांसफर होगा, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलेंगे। ये दोनों टेक्निक हमने पढ़ लिया, किसके अंदर दोनों आते हैं, IVF के अंदर आते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ICSI के अंदर। ICSI क्या होता है, अब यहां देखिए ICSI, ये भी किसके अंदर आएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर ही आएगा। ICSI, इसका मतलब क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें होता क्या है, जैसे मान चलिए यहां पे क्या था, यहां पे एक मेल गैमिट था, जो क्या था, स्पर्म था, और यहां पे क्या, एक फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट जो क्या होता है, ओवा होता है, ओवा यानी ओवम इसको बोल सकते हैं। तो वहां इसके पहले वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, ला करके
यानी ला करके क्या करते हैं हम लोग, ओवम को इसके अंदर ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं और स्पर्म को ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं। ये क्या हमारा है, ट्यूब है, तो इसके अंदर ओवम को डाल लेते हैं और क्या डाल लेते हैं, स्पर्म डाल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ओवम यहाँ पे रहेगा, उसमें हम लोग खूब सारे स्पर्म डाले थे, जो स्पर्म फ्यूज होता था उसके बाद जाइगोट बना था, जाइगोट से एम्ब्रियो बना था, उसके बाद ट्रांसफर किए थे, जिसमें जिप्ट में किए थे और आईयूटी में किए थे। इसमें क्या होता है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू, यहाँ पे जैसे मान के चलिए क्या रहेगा, एक इंजेक्शन रहेगा ऐसे, ये क्या है, इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन में क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, एक स्पर्म होगा, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा किसके अंदर, इस ओवम के अंदर। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके पहले क्या था कि जाइगोट को, सॉरी, स्पर्म को और ओवम को एक ही ट्यूब में डाल देते थे, अपने आप से फ्यूजन हो रहा था। लेकिन इसमें क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं किसके अंदर, ओवा के साइटोप्लाज्मिक के अंदर स्पर्म को डायरेक्टली क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी इस तरीके से फर्टिलाइज होगा। अब वे बात वही कैसा आएगा, अगर 8 ब्लास्टोमियर रहेगा तो किसमें के अंदर ट्रांसफर करेंगे उसको, फैलोपियन ट्यूब में, और 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा रहेगा तो उसको किसके अंदर डालेंगे, यूट्रस के अंदर डालेंगे। तो अगर 8 ब्लास्टोमियर रहेगा तो जिप्ट बोलेंगे, और 8 से ज्यादा रहेगा तो आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलेंगे। तो ये तीनों जो टेक्निक है, यानी जिप्ट, आईयूटी और आईसीएसआई, जो इसका फुल फॉर्म का इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को ओवम के अंदर फ्यूज कराता है, ये तीनों आईवीएफ के अंदर आते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर ये आते हैं। जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, ट्यूब के अंदर हो रहा है, ग्लास के अंदर हो रहा है। ये तो पहला टेक्निक है। अब दूसरा टेक्निक हम बात करेंगे। दूसरा टेक्निक इसमें क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर का दूसरा टेक्निक है हमारा जिप्ट, सॉरी गिफ्ट है। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे क्या है, जी है, GIFT, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान समझिए, GIFT, जिसका फुल फॉर्म क्या है, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, गिफ्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ध्यान देखिए, यहाँ पे एक यहाँ पे नॉर्मल पर्सन है, यानी एक फीमेल है, और यहाँ पे क्या एक है, अदर फीमेल है। ये फीमेल को हम बोल रहे हैं फीमेल A, और इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग, फीमेल B मान रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फीमेल, ये क्या है, डोनर है, ये डोनर, ये डोनेट करेगी, ये डोनेट करेगी, क्या चीज डोनेट करेगी, तो ओवम। ओवम जो क्या होता है, फीमेल गैमिट होता है, ये क्या है, फीमेल गैमिट, जिसको क्या बोल रहे हैं, ओवम। ये डोनेट करेगी, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, गैमिट। अब यहाँ पे देखिए, जो बी फीमेल है, फीमेल भी है, इसके पास क्या है, ये नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, सॉरी, ओवम। यानी जो ऐसी फीमेल है, जो बी फीमेल है, इसके पास अवेबिलिटी नहीं है कि ओवम को प्रोड्यूस करे, जो फीमेल गैमिट होता है, यानी इसके ओवरी के अंदर ओवम नहीं बन पा रहा है, बट एबल टू प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा, उसको डेवलप करने के लिए सुटेबल यहाँ पे इन्वायरमेंट है, यानी यूट्रस के अंदर, जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर सुटेबल इन्वायरमेंट ये डेवलप कर सकती है एम्ब्रियो को डेवलप करने के, लेकिन ये अपने आप में क्या नहीं कर सकती है, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, यानी इसके अंदर ओवम नहीं बन पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ मान के लिए फीमेल, इसका क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, तो इस फीमेल का क्या लिया जाएगा, ओवम ला करके इसके फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पे जो एम्पुला होता है, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब उसके बाद क्या होगा, नॉर्मली अब यहाँ पे क्या होगा, क्वाइटस के टाइम पे स्पर्म अंदर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पे ओवम किसका है, ओवम इस ए वाले फीमेल का है, बी वाले फीमेल का नहीं है। और ये ओवरी किसका है, ये यानी यूट्रस किसका है, ये
बी वाले फीमेल का है। यानी ये ऐसा मतलब इसमें क्या होता है, गिफ्ट में क्या होता है, गैमिट इंट्रा फॉलिपियन ट्रांसफर, इसमें गैमिट को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक ऐसी फीमेल जिसके जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन जो एम्ब्रियो उसको डेवलप करने के सुटेबल इन्वायरमेंट ये क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ से फीमेल जो डोनर होगी उसके अंदर से ओवम को निकाल करके इसके फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा और इसका फर्टिलाइजेशन होगा, तो आकर के यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के अंदर और उसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इस टाइप के टेक्निक को बोलते हैं गिफ्ट गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। अब हम लास्ट में बात करते हैं एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हमारा लास्ट टॉपिक क्या बच रहा है, एआई। थर्ड टॉपिक क्या है, एआई। इसका मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी इसका मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। पहले यहां पर मुझे इंसेमिनेशन क्या होता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू दी फीमेल वजाइना ओवर यूट्रस। या तो फीमेल के यूट्रस में या तो वजाइना में ट्रांसफर होता है सीमेन, उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। लेकिन यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, यानी आर्टिफिशियली तरीके से। तो क्वार्टर्स के टाइम पे क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाएगा, इंसेमिनेशन करवा जाएगा। यानी फीमेल के अंदर क्या किया जाएगा, सीमेन को ट्रांसफर करवाया जाएगा। तो ध्यान देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा, यहाँ पे एक फीमेल है, ये क्या, कौन सा पार्ट है, वजाइना, और ये क्या है, यूट्रस है। ये यूट्रस और ये क्या है, वजाइना है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, मेल या तो क्या हो सकता है, ये हस्बैंड हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, ये डोनर हो सकता है। यानी या तो हस्बैंड के या तो डोनर से। अगर हस्बैंड का होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, या तो हस्बैंड का क्या होगा, स्पर्म काउंट। अगर इसका स्पर्म काउंट जो होगा, स्पर्म काउंट लो होगा और मोबिलिटी क्या होगी इसकी, मोबिलिटी लो होगी, तो ये क्या होगा, अपने आप से यानी कोइटस के टाइम पे ये स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेशन करवाते हैं। या तो हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट कम है या मोबिलिटी कम है, वो वही स्पर्म लेकर के, या तो किसी डोनर का स्पर्म लेकर के क्या किया जाता है, वहां से स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा। यहां से मेल वाले से क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, क्या चीज, स्पर्म। स्पर्म को कलेक्ट करेंगे और स्पर्म को कलेक्ट करके या तो इसके अंदर वजाइना के अंदर ट्रांसफर करवाएंगे, या तो किसके अंदर ट्रांसफर करवाएंगे, यूट्रस के अंदर करवाएंगे। या तो वजाइना के अंदर ट्रांसफर करवाएंगे, या तो किसके अंदर कराएंगे, यूट्रस के अंदर। तो इस तरीके के इंसेमिनेशन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलेंगे, और इसका बोलेंगे इंट्रा वजाइना इंसेमिनेशन बोलेंगे। यानी इसके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करवाया जा रहा है स्पर्म को, और यहाँ पे या तो वजाइना के अंदर, दोनों में से कहीं भी ट्रांसफर करवाएंगे। तो इस टाइप के टेक्निक को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेशन करवाया जा रहा है, सीमेन को कलेक्ट करके या तो वजाइना के अंदर या तो किसके अंदर, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करवाया जा रहा है। तो ये था पूरा IVF, जिप्ट, IUT, ICSI, गिफ्ट और AI, जो इनफर्टिलिटी को क्या करता है, दूर करता है। ऐसे कपल जो इनफर्टाइल है, यानी रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उनको रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल बनाने के लिए सारे टेक्निक से क्या करते हैं, हम लोग हेल्प लेते हैं। तो ये था इनफर्टिलिटी के बारे में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ आएगा तो प्लीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।